अब जबकि ये मंदिर मिल गया तो इस मंदिर में भी चंदे में चोरी नहीं बल्कि डकैती की जा रही है। जो चंपक राय उनके 400 गार्ड्स हैं, 1 करोड़ रुपए महीना उनका खर्च है उनकी सुरक्षा के लिए, निजी गार्डों की सुरक्षा के लिए। अब जो पहले लोग बोल नहीं रहे थे, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत काम है कि में लोग जान रहे थे, सभी जान रहे थे कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था ये सब कहने के लिए। क्योंकि जब लोगों को मौका मिला तो अब जो है सभी जो उनके साथ थे वो भी बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ थे वो भी बोल रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि अयोध्या में और अयोध्या के आसपास के इलाकों में लोगों को मालूम था क्या हो रहा था, लेकिन अब लोगों ने हिम्मत जुटाई है कि वो बोल पाए। इस खबर की जो तफ्तीश जो चल रही है उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? दो तरफा निगरानी हो रही है, फिर ये सब क्यों हो रहा था, ये तो सवाल उठता है ना। जो इन्होंने, जिनके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं 8 लोग, बाकी लोगों के पास कितना गया होगा कहा नहीं जा सकता। ये कोई अभी आज की तारीख में ये भी आंकड़ा नहीं कहा जा सकता कि वाकई कितना चढ़ावा का जो है ये गबन हुआ है। नरेंद्र मोदी जिन्होंने पूरी ओनरशिप ली कि देखिए भारत के वासियों, मैंने ये मंदिर बनाया, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि अगर मंदिर बनाने का श्रेय उनको जाता है तो मंदिर में चंदे में घोटाला हो रहा है, इसका हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जब तक ये अच्छा था तब तक तो हमने उसके खूब बातें की, लेकिन आज कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा है कि हमसे गलती हुई और हमको जो है कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन में कोई गलती हुई। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राम के नाम की लूट सके तो लूट। जी हां, देश में सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि जिसको कहा कि सैकड़ों साल की नाइंसाफी के बाद देखिए देश के हिंदुओं को नया मंदिर मिला है, राम का मंदिर मिला है। अब जबकि ये मंदिर मिल गया तो इस मंदिर में भी चंदे में चोरी नहीं बल्कि डकैती की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कितने करोड़ लोग हैं जिनकी आस्था को ठेस पहुंची होगी और जो सोच रहे होंगे कैसे उनको ठग लिया गया। यानी कि ये पार्टी बीजेपी और आरएसएस, इन्होंने न सिर्फ कि हिंदुओं का समर्थन लिया, उनका प्रेम लिया, बल्कि उनका वोट भी लिया इस मंदिर के नाम पर। और 1 2 4 साल नहीं, 50 साल से ये कहीं ना कहीं खिचड़ी पका रहे थे, जो अब जाके तैयार हुई। और अब हम उसमें देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार के गंभीर जो आरोप हैं वो लग रहे हैं। इस वक्त एक एसआईटी बिठा दी गई है, एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी छोटी छोटी जो मछलियां हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनको अरेस्ट करके भेजा गया है। लेकिन खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो चंपक राय हैं, आप सोचिए कि उन्होंने किस तरह से, उनके 400 गार्ड्स हैं, 1 करोड़ रुपए महीना उनका खर्च है उनकी सुरक्षा के लिए, निजी गार्डों की सुरक्षा के लिए। इस तरह का एक तरह के ठाट बाट का जीवन वो जी रहे थे। तो ये लोग जो जेल गए हैं ये कौन है, इस केस का क्या होगा, इस पूरे मामले का भविष्य क्या नजर आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन हमारे साथ अयोध्या से इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता जी जुड़ गई हैं, जो उसी शहर से, उसी जो तस्वीर है, वो मंजर है, उसको देख रही हैं वहां से। सुमन जी, इस वक्त आप क्या कुछ खबरें सुन पा रही हैं, देख पा रही हैं? अयोध्या में अभी इस चोरी को लेकर क्या माहौल है? इसको लेकर के तो अयोध्या में लोग यह है कि लोगों को अब जो पहले लोग बोल नहीं रहे थे, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत काम है कि राम मंदिर के में जो चढ़ावा हो रहा था, जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा का धन था, उसको लोगों ने जो है उसको मतलब अमानत में खयानत कर लिया है। तो लोग मरमरिंग, पहले तो मरमरिंग थी, ऐसा नहीं कि अयोध्या में लोग जानते नहीं थे, अयोध्या में लोग जान रहे थे, सभी जान रहे थे कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था ये सब कहने के लिए। क्योंकि जब लोगों को मौका मिला तो अब जो है सभी जो उनके साथ थे वो भी बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ थे वो भी बोल रहे हैं। तो अब वो सभी लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, चाहे जिसमें से श्रद्धालु भी हैं और साधु संत भी हैं। वो भी इस तरीके की कहे कि भाई ये तो चढ़ावा चोरी, ये तो बहुत गलत काम है, इसमें तो जांच होनी चाहिए और लोगों को, दोषी लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए, दोषी लोग के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की बातें जो है लोग कह रहे हैं। जी, इसके अलावा आप ये मुझे बताइए कि जो जांच है वो अभी किस स्तर पर है? आप, जो खबरें आ रही हैं वो यही कि छोटी मोटी जो मछलियां हैं, छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, उनको जेल भेजकर, और जो बड़े डायनासोर्स हैं उनको रोका जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी मैं ये भी देख रही थी कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दर्शक, कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो यहाँ ट्रस्ट के साथ काम किया करता था,
उस व्यक्ति का, यानी 12,000 रुपए कमाने वाला ये व्यक्ति, उसने 30 लाख रुपए की ये ज़मीन खरीद कर अपनी पत्नी के नाम पर ये बाकायदा एक बंगला बना रहा था। इस तरह की खबरें आई, ये कोई एक दिन में तो नहीं होता, अच्छा खासा बना हुआ मकान है। तो आप ये कह रही हैं कि अयोध्या में और अयोध्या के आसपास के इलाकों में लोगों को मालूम था क्या हो रहा था, लेकिन अब लोगों ने हिम्मत जुटाई है कि वो बोल पाएं। इस खबर की जो तफ्तीश जो चल रही है उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? देखिए, जो तफ्तीश चल रही है इसकी शुरुआती दौर में ही जब ये ना तो ये ट्वीट हुआ था ये मामला, ना ही किसी और के सामने सार्वजनिक हुआ था, अंदर ही अंदर चल रहा था। उस समय जो है एक जो इसमें से एक आरोपी बनाए गए हैं, उनके घर से जो है ट्रस्ट और कुछ लोगों ने मिल करके उनके घर से रुपए का, ऐसा कहा जा रहा है, रुपए का बैग जो है, रुपया उनके यहाँ से बरामद कराया था और रुपए का बैग जो है वो लेकर के, तो यानी सब कुछ अंदर ही अंदर सब चल रहा था कि, तो इसका मतलब है कि ट्रस्ट को कोई नई कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि ये पहले से ये एक प्रक्रिया चल रही थी, एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि जब ट्रस्ट बना, ये एक नया ट्रस्ट था जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है बना, जब अयोध्या के का फैसला आ गया। तो अयोध्या के फैसले के पहले जो स्थिति थी, वो पहले जब ये ट्रस्ट नहीं बना था और ये फैसला नहीं आया था, उस समय कस्टोडियन हुआ करता था, इसके जो दान पात्र है वो यहाँ के कमिश्नर जो है वो उसके कस्टोडियन हुआ करते थे। लेकिन जब ये नया ट्रस्ट बना तो सब कुछ जो है ट्रस्ट के हाथ में आ गया, क्योंकि वो एक एपिसोड खत्म हो चुका। तो जब नई व्यवस्था हुई तो ये प्रक्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया तभी से चल रही थी, तब चूंकि बहुत छोटे स्तर पर थी तो इसलिए शायद उतना पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब ये महाकुंभ हुआ और इस राम मंदिर बनने के बाद जब ये बहुत सारे आयोजन हुए और काफी महाकुंभ में इतनी भीड़ हो गई कि इस छोटी से अयोध्या में, जिसे कहते हैं पैर रखने की जगह नहीं थी, कि यहाँ तक कि एक तरफ का आदमी जिसका घर इस तरफ है वो सड़क के दूसरी तरफ नहीं जा पा रहा था, क्योंकि एक तो बीच में बैरिकेटिंग लगा दी गई थी और वो भी कांटेदार बैरिकेटिंग थी कि जिसे वो पार नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति में मतलब इतना ज्यादा चढ़ावा चढ़ा है, क्योंकि लोग जो प्रयागराज से आ रहे थे वो सीधे अयोध्या आ रहे थे। पहले भी जब भी प्रयाग में अर्ध कुंभ महाकुंभ होता था तो अभी एक तरीके से कि एक रूट होता था कि लोग प्रयागराज के बाद अयोध्या आते थे। तो ये उस दौरान जो चढ़ावा चढ़ा उसके वजह से लोगों को लगा नहीं, ये तो कमाई का बड़ा अच्छा साधन है। क्योंकि लोग बताते हैं, जो लोग उनके अगल बगल पास पड़ोस में रहते थे, जो लोग इस समय आरोपी हैं, कि वो लोग बताते हैं कि जब लोगों से बात होती थी तो लोग कहते थे कि ये जो है इतना चढ़ावा आ रहा है कि हम लोग को झाड़ू से बाहरना पड़ रहा है, और ऐसे ही हम बक्सों को खोल, दान पात्र को खोल देते हैं और झाड़ू से हमें बाहरना पड़ रहा है कमरे में। तो मतलब कि इतना ज्यादा कि जितना शायद इन लोगों ने उम्मीद भी नहीं कभी की होगी। तो ये एक तरीके से लूट का एक तरीके से केंद्र बन गया। लोगों को लगा कि हम ऐसा करते रहेंगे और कहीं कोई चीज तो कहीं प्रकाश में आएगी नहीं। और चूंकि सीसीटीवी ऐसा नहीं है कि सब कुछ कुछ था ही नहीं, भाई लगभग 1600 कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की भी पुलिस और सुरक्षा की व्यवस्था है। सीसीटीवी की जो निगरानी होती है उसमें एक ट्रस्ट भी करता है और कंट्रोल रूम भी करता है, ऐसा ही नहीं कि कोई सिर्फ ट्रस्ट ही करता है। तो ऐसी स्थिति में जब इसकी दो तरफा निगरानी हो रही है, फिर ये सब क्यों हो रहा था, ये तो सवाल उठता है ना, कि आखिर ये छोटे लोग ही, ऐसा जो लोग आए हैं, ये तो मैं समझती हूँ कि शायद जो रिसाव का सिद्धांत होता है कि जिसमें जो बाकी चीजें जो रिस्क करके इन तक जो पहुंची वो तो रिस्क करके पहुंची, जो इन्होंने, जिनके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं 8 लोग, बाकी लोगों के पास कितना गया होगा कहा नहीं जा सकता। ये कोई अभी आज की तारीख में ये भी आंकड़ा नहीं कहा जा सकता कि वाकई कितना चढ़ावा का जो है ये गबन हुआ है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे अगला सवाल यही पूछना चाहती थी कि क्या हम बात 2 करोड़ की कर रहे हैं, 200 करोड़ की कर रहे हैं, 2000 करोड़ की कर रहे हैं? कितना बड़ा ये गबन है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो आपने झाड़ू वाली बात बताई कि इतना पैसा बरसाया, एक आम हिंदू, आप सोचिए एक सामान्य हिंदू, उसकी आस्था के साथ कितना खिलवाड़ किया। किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसे ही बिखेर दे। उसने अपनी आस्था में एक मंदिर के लिए दान दिया और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, उन्होंने कैसे
आस्था के साथ खिलवाड़ किया और इस सब के केंद्र में जो आरएसएस के लोग नजर आ रहे हैं। इसमें सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जो चंपत राय हैं वो दिल्ली के आदमी हैं क्या? पहली बात तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली के आदमी हैं, वो लखनऊ के आदमी नहीं हैं? और दिल्ली में बैठे लोग यानी नरेंद्र मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और उनके ब्यूरोक्रेट्स वो सब उनको प्रोटेक्ट करने का, उनके संरक्षण का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो अब तक अरेस्ट नहीं हुए। जी, ऐसा है कि उनके ऊपर कोई आरोप अभी तक सामने आया नहीं है। आरोप क्या मतलब, जो एफआईआर हुई है, आरोप तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में उनका कहीं नाम फिलहाल नहीं है। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अभी कुछ ऐसा सार्वजनिक हुआ नहीं है कि उनको भी शामिल किया है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग मुख्य रूप से ट्रस्ट का कार्य देखते थे। एक थे चंपत राय, दूसरे थे डॉक्टर अनिल मिश्रा और तीसरे थे गोपाल राव। बाकी लोग तो थे ही, लेकिन मुख्य रूप से जो अयोध्या में जो ये काम देख रहे थे, ये काम ये 3 लोग देख रहे थे। और जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, निश्चित रूप से ये ट्रस्ट तो सेंटर ने बनाया था। ये कोई स्टेट तो इसमें कहीं उसको था ही नहीं, स्टेट तो बनाया नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेंटर गवर्नमेंट सेंटर एक ट्रस्ट बनाएगा, तो उस ट्रस्ट में वो लोग रखे गए जो लोग विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के थे। तो ये सारे लोग जो है, चंपत राय जो है वो विश्व हिंदू परिषद में भी थे, और लेकिन मूलतः तो वो आरएसएस के ही थे। और मैं जहां तक समझती हूँ कि विश्व हिंदू परिषद भी आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है। और चूंकि जो राम मंदिर आंदोलन पूरा चला वो विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले भले ही चलाया गया, लेकिन अभी जैसा कि अभी आलोक कुमार का भी जो एक साक्षात्कार हम लोग के सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है हमारी जिम्मेदारी तो आंदोलन और फैसले तक थी, अब आंदोलन खत्म हो गया, फैसला हो गया, तो वहां से हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद भी अब उनसे अपना पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसा है कि ये हमने तो ये जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो हमारा कोई व्यक्ति हमारे उसका विश्व हिंदू परिषद का, या राष्ट्रपति जी आई थी तो भी कोई ऐसा जो है व्यक्ति हमारा नहीं वहां पे मौजूद था। तो हमने तो अनुशासन का काम किया, हमने जो तय किया था वो हमने पूरा किया कि हम फैसले के बाद हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, ना तो मंदिर निर्माण में रहेगा, ना कोई आगे रहेगा। तो हमने तो सिर्फ एक व्यक्ति के होने से, हमारे किसी एक व्यक्ति होने से विश्व हिंदू परिषद पे ये जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से जो ये बातें आ रही हैं, और सेंटर ने ही ट्रस्ट बनाया है, किसको ट्रस्ट में रखा जाए, उसमें सिर्फ यही लोग नहीं है, 3-4 अधिकारी भी उस ट्रस्ट में हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई सेंटर का तो होल्ड है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सेंटर ने ही मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष जो है नृपेंद्र मिश्र को बनाया है, सेंटर ने ही ट्रस्ट बनाया है, तो सिलेक्शन तो सेंटर का ही है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है इस सिलेक्शन में। जी बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही हैं। और इसके अलावा इस पूरे सिलेक्शन में आप कह रही हैं ट्रस्ट, और इसके अलावा नरेंद्र मोदी, मुझे याद है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जब इनॉग्रेशन हुआ था इस पूरे मंदिर का, उसमें जिस तरह से खास तरह के कपड़े पहनकर आए और उन्होंने स्पीच भी उन्होंने ही दी, और पूरे मंदिर की जिसे अंग्रेजी में ओनरशिप कहते हैं कि मैं ही इसका देखवाला हूँ, मैं ही रखवाला हूँ, मैंने ही इस काम को अंजाम दिया। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद, यानी कोर्ट ने कहा सरकार को कि आप ट्रस्ट बनाइए, और उस ट्रस्ट को मंदिर बनाना था, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी इस पूजा के केंद्र में थे। मुझे बताइए, आपको अगर राजनीतिक सवाल आपसे पूछूं कि क्या जो जिम्मेदारी आ रही है, आम जनता इसको किस तरह से देख रही है? क्या ये उत्तर प्रदेश में मंदिर है इसलिए योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, या नरेंद्र मोदी जिन्होंने पूरी ओनरशिप ली कि देखिए भारत के वासियों, मैंने ये मंदिर बनाया, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है? क्योंकि अगर मंदिर बनाने का श्रेय उनको जाता है तो मंदिर में चंदे में घोटाला हो रहा है, इसका हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, मंदिर निर्माण समिति के माध्यम से बना, और मंदिर निर्माण के लिए जनता का पैसा आया, जिससे पहले समर्पण निधि के नाम से जो पैसे आए, इसके अलावा भी बहुत सारी जो धनराशि हुई, ये किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बना, ना किसी गवर्नमेंट के पैसे से बना हुआ मंदिर है। और ये राम मंदिर यही है कि ये राम मंदिर सभी का है, भले ही उसको बनाने वाले, उसका चूंकि उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी सेंटर में, अगर उसकी जगह पे जब ये फैसला हुआ होता, मान लिया किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होती,
तो ये कोई क्रेडिट लेने की बात तो है, ये तो समझ में आता है। लेकिन आज स्थिति तो यह है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, यानी कि जो हमारे पास जो जिम्मेदारी को ओन करने की बात आ रही है, तो हमने तो जब तक ये अच्छा अच्छा था तब तक तो हमने उसके खूब बातें की। लेकिन आज कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा है कि हमसे गलती हुई और हमको जो है कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन में कोई गलती हुई। उत्तर प्रदेश की धड़कन को आप इस वक्त महसूस कर रही होंगी। चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये पूरा जो मसला है, इसको ऑपोजिशन जिस तरह से उठा रहा है, और वाकई ये बात सच है, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहा है, बल्कि ये पूरा मुद्दा जिस तरह से पूरा एक सेंटर स्टेज ले रहा है, इसको आप कितना चुनावों को प्रभावित होते हुए देख रही हैं? और क्या इस सब के बीच जो एक योगी बनाम मोदी का जो पूरा हम एक तकरार देखते रहते हैं, वो कितना जिम्मेदार है? देखिए, मेरा तो मानना है कि जहां तक इसका मुद्दे का सवाल है, ये मुद्दा अगर ना भी विपक्षी दल बनाए, अगर ना भी वो बनाए, तो भी जहां तक ये बात पहुंचनी थी, जिन श्रद्धालुओं तक बात पहुंचनी थी, उन तक बात पहुंच चुकी है। ये मुद्दा बने या ना बने, क्योंकि जब कोई चुनाव होता है तो उसके बहुत सारे मुद्दे सामने होते हैं, और हो सकता है कि भविष्य में 2-3 महीने में मुद्दा कुछ दूसरा हो जाए। हो सकता है एक देश एक चुनाव हो जाए, या फिर नारी बंधन हो जाए, या कुछ और हो जाए। मतलब मुद्दे का तो सवाल एक अलग है, जो राजनीतिक निर्णय होते हैं उस अलग हो सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे ने निश्चित रूप से लोगों के दिल को दुखाया है, खासकर जो इसको बड़े ही आशा की दृष्टि से देखते थे, और जिन्होंने जो 1984 से आंदोलन शुरू हुआ, 1984 से आंदोलन जो शुरू हुआ, हम लोगों ने तो देखा है कि सड़कों पे किस तरीके से ये आंदोलन हो रहा था। 1990 का दौर भी देखा है, 1992 का दौर भी देखा है, 1989 को भी देखा है, जब ये शिलान्यास यहाँ पे हो रहा था। तो ये सारे ये जो दौर थे, वो ये ऐसा नहीं था कि उसमें लोगों की भागीदारी नहीं थी। यद्यपि एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हुआ, लेकिन उसमें आम जनता की भी भागीदारी थी। इससे हमें इनकार हम इससे नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है कि ये मंदिर बना। अगर आम जनता की भागीदारी ना होती तो लोग इतनी बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए अब ना आते। पहले भी जब ये मंदिर नहीं था, मेकशिफ्ट टेम्पल जिसे कहते थे, तभी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे, भले ही ये संख्या इतनी ना रही हो। इसके पहले जब हम लोग 1885 के रिकॉर्ड्स देखते हैं, 1858 के रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो भी हम देखते हैं कि जो राम चबूतरे पहरा हुआ करता था, इसके पहले जहां पे राम चबूतरा हुआ करता था, वहां पे राम की पूजा हुआ करती थी। और वहां पर भी लोग उसके सामने एक बगिया, जो एक बाकी का आगे का जो क्षेत्र था, उस बगिया में भी मेला लगा करता था। और इसी वजह से जो अंग्रेजों के काल में समझिए कि जो ये बंटवारा किया गया था, जब अवध का विलय हुआ, तो ये जो 2 भाग में बांट दिया गया था, बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के भी जो आंगन था, उसमें एक पार्टीशन कर दिया गया था, और उसमें जंगले लगा दिए गए थे। तो आप सोचिए कि भीड़ इतनी ज्यादा होती थी उस दौर में भी, कि अंग्रेज सरकार को एक दरवाजा खोलना पड़ा था बाबरी मस्जिद के दूसरी साइड में, जिसमें सिंह बना दिया गया था, जिसे सिंह द्वार कहा जाता था। और उसके बगल में ही कौशल्या स्थल और ये छठी पूजन स्थल था। तो एक यल शेप में जो स्थित थी, एक तरफ राम चबूतरा था और दूसरे दरवाजे पर जो है ये छठी पूजन स्थल था। तो ऐसा नहीं है, लोग तो यहाँ आते ही थे। और यहाँ तो जो रामनवमी का मेला, 3 मेले बहुत प्रमुख रूप से यहाँ पर होते हैं। एक जी। सावन मेला होता है, एक रामनवमी का मेला होता है, और जो है ये एक इसका होता है जो कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है। ये 3 मेले प्रमुख रूप होते थे, और जहां पर आसपास के लोग जो है अपनी गठरी मोटरी लेकर के चले आते हैं। उनको किसी होटल की जरूरत नहीं होती है, उनको किसी कष्ट के लिए कोई उनको तकलीफ कभी नहीं एहसास होता है। वो अपनी राम की श्रद्धा बस वो आते हैं, और जी, हमेशा से आते रहे हैं, आज भी आते हैं। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल और बहुत संक्षेप में, एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल नीलांजन मुखोपाध्याय ने द वायर में लिखा है, और वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसे दौर में, एक ऐसे वक्त में जब आरएसएस
100 साल पूरे कर रही है अपने एग्जिस्टेंस के, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। ये आरएसएस के लिए बहुत गंभीर संकट का पल है, इतना ही गंभीर जितना कि महात्मा गांधी की हत्या का जो आरोप उसके ऊपर लगा, उसके बाद से अब ये दूसरा ऐसी संकट की घड़ी है। क्या आप मानती हैं कि इतना गंभीर है ये संकट? नीलांजन मुखोपाध्याय कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल अंग्रेजी में लिखा है, राम टेम्पल फंड्स थेफ्ट केस डील्स द आरएसएस वन ऑफ द बिगेस्ट एवर ब्लोज इन इट्स सेंटेनरी ईयर। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आरोपों से तो लोग गुजरे, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां अब हो गई हैं, शायद इसके बारे में कभी ना तो आरएसएस ने सोचा होगा, ना ही विश्व हिंदू परिषद ने सोचा होगा, और ना ही गवर्नमेंट ने कभी सोचा होगा। मुझे ऐसा लगता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए सुमन जी। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।